ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को सावन पुत्रता एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हस्तिनापुर की राज्यसभा आज शांति से भरी हुई थी, परंतु महाराज युधिष्ठिर के अंतःकरण में एक गहन चिंता व्याप्त थी। राज्य का संचालन, धर्म का पालन और प्रजाजन का कल्याण से सभी कर्तव्यों को उन्होंने निष्ठा से निभाया है, परंतु फिर भी एक प्रश्न उनके मन में बारंबार उमड़ता हुआ दिख रहा था। एक ऐसा प्रश्न जो न केवल राज धर्म से जुड़ा हुआ था, बल्कि समस्त मनुष्यों के जीवन और उनके भविष्य की चिंता से जन्मा था। वे विचार मग्न होकर अपने महल के एकांत कक्ष में बैठे थे। उनके नेत्र दूर दीक्षित को निहार रहे थे, पर वह भीतर की किसी गहराई में उतर चुके थे। उनकी चिंता क्या है, उन उन दंपतियों के लिए जीवन में संतान रूपी प्रकाश नहीं है। ऐसा कोई व्रत या उपाय है जिससे वे संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं, या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना है, उन्हें पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त हो सके। क्या ईश्वर ने ऐसा कोई मार्ग बताया है जो निसंतानों को भी संतान की कृपा दे सके? यह प्रश्न कोई संसारिक जिज्ञासा नहीं थी, यह एक धर्मात्मा राजा की भावनाएं थी, जो समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु उत्तर खोज रहा था। और जब धर्म के पाथिक सत्य के सेवक युधिष्ठिर महाराज इस भावना से श्री हरि को स्मरण करते हैं, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के नाथ, योगेश्वर, धर्म और करुणा की मूर्ति अपनी दिव्य दृष्टि से यह पुकार सुन लेते हैं। शस्त्र सूर्यों की आभा लिए श्री कृष्ण एक क्षण में प्रकट हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज की राजसभा में और उनका आगमन केवल आलोक लेकर नहीं, बल्कि समाधान लेकर आता है। एक पवित्र कथा के दिव्य कथा के रूप से उन लोगों के लिए एक पवित्र व्रत की दिव्य कथा के रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जो संतान की अभिलाषा रखते हैं। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराने के साथ कहते हैं, हे धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न केवल धर्मपूर्ण है, अपितु करुणा और लोक कल्याण से अतप्रोत भी है। तुम्हें इस व्रत की कथा मैं सुनाता हूँ, जो सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इसे पुत्रता एकादशी कहा जाता है। अब आरंभ होती है वह दिव्य कथा जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया, जो आज भी श्रद्धा और विश्वास से जीवन में संतान सुख की आशा लेकर आती है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है? कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, राजा, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के आरंभ के समय था। बहुसमती नगर में मसुमती नगर में राज्य महीजीत नाम अपने राज का पालन कर रहे थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं लगता था। वह अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने प्रजाजनों के बीच में बैठकर एक दिन इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पताक नहीं हुआ है, मुझे कोई पातक नहीं हुआ है। मैं अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी कभी नहीं जमा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को, चाहे वे बंधु हो और पुत्रों के समान ही क्यों न हो, मैं उन्हें हमेशा दंड दिया है। शिष्ट गुरुओं को सवैत सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र कभी नहीं समझा।
फिर क्या कारण है कि मेरे मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग कृपया इस पर विचार करें। राजा के यह वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ साथ कुछ ब्राह्मणों ने उनके हित के विचार करने लगे। गहन वन में प्रवेश किया करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें एक आश्रम पर मुनि श्रेष्ठ लोमन जी के दर्शन हुए। लोमन जी धर्म के तत्व, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा थे। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम अर्थात रोम वृक्ष हो जाता है, टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमन हुआ है। वे महामुनि तीनों लोकों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सभी लोगों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन लोगों को अपने निकट आते देखकर लोमन ऋषि ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आने का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो भी हितकार कार्य होगा उसे मैं अवश्य कहूँगा। राजा जनों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय अभिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है जिनका उन्होंने पुत्र की तरह पालन किया है, लेकिन उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखी होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे विप्रेंद्र, राजा के भाग में हमें इस समय आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। राजा के भाग में हमें इस समय आपका दर्शन प्राप्त हुआ है और महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिसे हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बातें सुनकर लोमन ऋषि 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। उसके बाद राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावंत सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूम कर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब वह दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरा हुआ जलाशय देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ माता भी पहुंच चुकी थी। वह प्यास से व्याकुल और गर्मी से पीड़ित थी, इसीलिए तालाब में जाकर जल पीने लगी। लेकिन वैश्य ने पानी पीते हुए उस प्यासी गाय को देखकर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगे। उसी पाप के कर्म के कारण आज इस समय पुत्रहीन हुए हैं। इस जन्म में पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें निष्कंठ का राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुनि, किंतु पुराणों में तो उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित रूपी पुण्य से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कृपया ऐसा कोई पुण्य कर्म का उपदेश दीजिए जिससे उस पाप का नाश हो सके। तब लोमन ऋषि बोले, प्रजाजनों, सावन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रता के नाम से विख्यात है। वह मनवांछित फल प्रदान करने वाली होती है। तुम सब उसी व्रत का पालन करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनिवर को नमस्कार किया और अपने नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रता एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उनका निर्मल पूज्य राज्य को समर्पण भी किया। कुछ ही समय में रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर एक स्वस्थ और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्रता एकादशी के इस पावन महत्व को सुनकर मनुष्य
पापों से युक्त हो जाता है और यह लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्गीय स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार जैसे ही श्री कृष्ण की वाणी शांत हुई, धर्मराज युधिष्ठिर गहन मौन में डूब गए। श्रद्धा से उनके नेत्र झुक गया, हृदय विनम्र हो गया और आत्म अलौकिक श्री कृष्ण ने न केवल एक व्रत की विधि बताई बल्कि सब एक संदेश भी दिया था कि जब श्रद्धा और विश्वास से व्रत किया जाए तो वह केवल कर्म नहीं अपितु वरदान बन जाता है। युधिष्ठिर महाराज बोले, हे केशव, आपके श्री मुख से यह पुत्रता एकादशी की महिमा को सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले, हे केशव, आपकी श्री मुख से यह पुत्रता एकादशी की महिमा सुनकर अब मुझे समझ में आया है कि केवल शरीर से किया गया उपवास नहीं बल्कि मन और आत्मा से किया गया व्रत ही फलदायक होता है। जो मनुष्य सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रद्धा, नियम और भक्ति से इस व्रत को करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, और यदि वह संतानहीन है तो उसे पुत्र रूप में कृपा का वरदान मिलता है। तब श्री हरि ने कहा, हे धर्मराज, यह व्रत कलयुग में विशेषकर प्रभावशाली होगा, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्मों से थक जाएगा तब वह व्रत उस तब यही व्रत उसे आशा की ओर फल देगा, और जो इस व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है वह भी इस पुण्य का फल का भागीदारी बनता है। युधिष्ठिर महाराज ने इस संज्ञा को समझ लिया, संजोग लिया और फिर उन्होंने अपने अनुजों पर प्रजाजनों और संत जनों को यह व्रत करने का उपदेश दिया। विदा लेने से पहले श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं लौटता हूँ, पर याद रखना, जहाँ सत्य होगा, जहाँ श्रद्धा होगी, वहीं मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा। धीरे धीरे श्री कृष्ण का रूप प्रकाश में लिपटते हुए अंतर्ध्यान हो गया, जैसे कोई ज्योति आकाश में विलीन हो रही हो। सभा निशब्द हो जाती है, परंतु श्री कृष्ण के वचनों की प्रतिध्वनि अब भी युधिष्ठिर के मन में गूंज रही थी। व्रत केवल उपवास नहीं, व्रत है आत्मा की तपस्या, और श्रद्धा है वह जो मनुष्य को मुझ तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण अंतर्गन हो जाते हैं, पर उनका आशीर्वाद अब कथा बन चुका होता है, स्तुति बन चुका होता है, संस्कार बन चुका होता है। प्रिय श्रोताओं, मुझे आशा है कि हम पुत्रता एकादशी की इस पवित्र कथा को सुने हैं अच्छे से और मन से। हमारे मन में श्री प्रभु हरि के व्रत की महिमा बस जाती है, परंतु इस व्रत की पूर्णतः तब तक नहीं मानी जाती है जब तक हम तुलसी माता की कथा और उनकी महिमा का श्रवण ना कर सके, क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि भक्ति की जीवंत मूर्ति है। उनके बिना श्री हरि का पूजन अधूरा है, उनके बिना व्रत का फल अधूरा है, और उनके बिना एकादशी की पूजा अस्वीकार नहीं होता है नहीं है पूजा स्वीकार नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि यह तुलसी का पेड़ श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस तरह से उनके चरणों में भक्तों के पाप कटते हैं और उनकी कथा स्वयं श्री हरि की कथा से जुड़ी हुई होती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आ गया होगा तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।